नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी का खास शो महाकुंभ देख रहे हैं आप। इस बार की महाकुंभ की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पर आज महाकुंभ के असली हीरो के बारे में चर्चा करेंगे और वो हीरो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, मोदी की सरकार में इस बार का महाकुंभ का आयोजन किया गया है, लेकिन सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को ही जाता है, क्योंकि प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इस बार के महाकुंभ की सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ही अपने कंधों में उठा रखी है। तो ये महाकुंभ कैसे योगी आदित्यनाथ को एक और बड़े नेता के तौर पर उभारेगा? नो डाउट वो ऑलरेडी बड़े नेता है, लेकिन इस महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ का कद और पद और उनकी जो जिम्मेदारी है वो और आने वाले वक्त में कितनी बड़ी हो जाएगी, आज उन पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद। सर, आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी को लेकर। नो डाउट उन्होंने काफी मेहनत किया है इस महाकुंभ को लेकर। इस मेहनत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 44 करोड़ लोग आएंगे जी, उसके लिए व्यवस्था, जिस तरीके से पूरे प्रयागराज का चाल चरित्र चेहरा बदला गया है और जिस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है पैसे को, टाइम को और एनर्जी को, आप देखिए चारों तरफ हमारे पीछे जी, गंगा के उस पार उसका नज़ारा, जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, ये संगम त्रिवेणी घाट का हिस्सा है। अभी आपको और भी सारी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम, विश्व का अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन कॉन्ग्लोमरेशन, जी, जी, कि जहाँ मानवता जमा होगी, ये दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो जो इसके कप्तान हैं, जी, मुख्य संचालक हैं, हाँ, उनको तो कहना ही पड़ेगा, हाँ, उनको क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। जी, जी, और इसलिए योगी आदित्यनाथ को पूरा क्रेडिट इस महाकुंभ के लिए जाएगा, क्योंकि वो अगर उस तरीके से आप देखिए, हर 2-3 दिनों के, मैं बहुत सारे अधिकारियों से मैंने बातचीत की, जी, जी, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों से भी मैंने बात की। हाँ। सब लोग कहते हैं भाई बहुत प्रेशर है। प्रेशर किस लिए है? हर 2-4 दिन में योगी आदित्यनाथ आ जाते जी, हैं। और जब से अनाउंसमेंट भी हुई थी कि हाँ इतने से इतनी तारीख तक महाकुंभ का आयोजन होगा, तब से लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ जी बातचीत कर रहे हैं, बार बार दौरा कर रहे हैं। पूरी तैयारियां अंतिम रूप में आ गई, तभी भी वो लगातार बार बार आ रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं। यहाँ समय भी व्यतीत कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अखाड़े वालों के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये एक डेडिकेशन, ये कहाँ से उनके अंदर आया है? देखिए, 2-3 चीजें बड़े ध्यान से समझिएगा। जी, एक बालक जो योगी था, वो भी बचपन से कुंभ और महाकुंभ में इस तरह के जो टेंट्स है उसमें रहा करता था। बिल्कुल, वहां से इस व्यक्ति की जर्नी यहाँ तक पहुंची है कि वो पूरे कुंभ का इंचार्ज है। जी, उसके इशारे, उनकी व्यवस्था, हाँ। उनके मन के मुताबिक जी, जी, व्यवस्थाएं हो रही है। तो आप ये समझिए कि कुंभ में साधुओं को, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को जी, जो कुछ भी दिक्कतें हाँ, जो उनके जमाने में हुई होंगी, हाँ, उनको तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था, एक उनके पर्सनालिटी को भी अगर आप ध्यान दीजिए कि एक बालक जो लगातार कुंभ में आ रहा था डुबकी लेने के लिए, आज 44 करोड़ जनता, सनातनी हिंदुओं के लिए डुबकी लगाने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। एक और बात, इसलिए भी जरूरी है ये बात कहना, पिछली बार 12 साल पहले यहाँ महाकुंभ हुआ था जी, और उस महाकुंभ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव प्रिपरेशन की देखभाल के लिए शायद ही वो आए। बिल्कुल, और इंचार्ज कौन था? जी, आजम खान, जी, जेल में है। आजम खान वो इस महाकुंभ के मंत्री थे जिनकी देखरेख में ये सारी चीजें हुई थी। और अव्यवस्थाएं,
कई सारे लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, सब लोगों ने कहा कि भाई पिछली बार जो महाकुंभ हुआ था, महाचौपट, टोटल नंबर जो लोग आए वो भी बड़े कम, और हर जगह बदबू और गंदगी का भरमार था चारों तरफ। और इस बार तो डबल नहीं ट्रिपल संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको मैनेज करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये तो एक अनुमान है कि 40-44 करोड़ संख्या बढ़ भी सकती है। जिस हिसाब से ये एक पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल इवेंट बन रहा है, देश विदेश से सनातनी यहाँ पहुँच रहे हैं, और जो बहुत सारे परिवार तैयारी में हैं, आप देखिए कि संख्या वो क्रॉस तो करेगी ही, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें, जिस भव्यता और जिस हिंदुत्व और सनातन के प्रतीक चिन्हों को पूरी दुनिया देखेगी सोशल मीडिया के जरिए, जो हिंदू नहीं भी है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि भाई कुंभ मेला लगा है, दूरदर्शन पे खबर आ गई, कुछ टेलीविजन चैनल वाले होते थे कि आज जो है प्रथम स्नान है, द्वितीय स्नान है, तृतीय स्नान है, कर दिया, लोग अपने अपने घर चले गए, पता भी नहीं चला जी। कौन आए, कहाँ आए, कैसे आए, लोगों को, कितने लोगों को मालूम है इस देश के अंदर में कि कितने प्रकार के अखाड़ा हैं और कितना कुछ कि नहीं क्या पता। अखाड़ा किस चीज के लिए है, उसका मतलब क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं। आजकल तो बच्चे बच्चे के फोन में पूरे महाकुंभ का विजुअल है, डेटा है, सारी 26 फरवरी में जब ये खत्म होगा, कुंभ की कहानी, कुंभ के बारे में सारी जानकारी आधा से ज्यादा सनातनियों को बकायदा कंठस्थ हो जाएगा। जी। ये सर एक चीज और आपसे जाते जाते समझेंगे, हमने शुरुआत में कहा कि इस महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ जी को एक अलग तरीके से देखा जाएगा। महाकुंभ के बाद कैसे योगी आदित्यनाथ को पूरी दुनिया देखेगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक तो व्यवस्था अच्छी की, जो नैरेटिव वो लेकर के चल रहे हैं। जिस तरीके से कुछ बदतमीज लोगों ने ये कहा कि ये जो संगम है, ये जो त्रिवेणी है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। और योगी आदित्यनाथ को लोग इसलिए पूरी दुनिया में प्यार करते हैं कि ही नेवर मिन्सेस वर्ड्स, वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की चेष्टा भी नहीं करते। जो मन में है, जो दिल में है, वही जुबां पे है जी। और इसलिए उन्होंने 2-3 बातें कही। उनसे पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि भाई मुसलमानों को रोक लगाने के लिए बहुत सारे साधु संत जो है मांग कर रहे हैं। उन्होंने कोई लाग लपेट की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, सीधा सीधा उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, जो सनातनी परंपरा में आस्था रखते हैं, उसका सम्मान करने के लिए भाव भक्ति के साथ वो डुबकी लेने आए, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, कहीं उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जी जी। लेकिन कोई थूक फेंकने के लिए आएगा, वो बर्दाश्त नहीं। कोई मामला को खराब करने के लिए आएगा, यहाँ पे बदमाशी करने के लिए आएगा, तो फिर उनके साथ तो जो है उनको फिर उसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये बातें, ये व्यवस्थाएं, ये डेडिकेशन और सनातन धर्म का प्रचार, जिस तरीके से हमने देखा, हम लोग खुद मौजूद थे जूनागढ़ अखाड़ा में उस वक्त जब वो आए थे। बिल्कुल। जब वो आए, हर साधु संत से वो मिलते हैं और प्रेम देखिए। और सबसे बड़ी बात, एक चीज मैंने नोटिस की, वहाँ पे जितने भी साधु संत थे, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए मैं जूनागढ़ अखाड़े में एक बाबा आए और उनके पास कुछ सामान था, उन्होंने ऐसे हाथ में दिया और उनके सिर पे आशीर्वाद बड़े जोर से, और एक बालक की तरह योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रेम है, ये योगी आदित्यनाथ का क्रेज है। वो एक एक अपने जो, वो भी खुद एक योगी है, वो सनातनी परंपरा है, उससे जुड़े हुए जो उनसे सीनियर साधक हैं, जो उम्र में बड़े हैं, किस तरह से इज्जत दी जाती है। तो ये मैंने आपको ये बताया। ये क्या है? योगी आदित्यनाथ इस कुंभ मेले के बाद एक ही विल बिकम अ फुल पैकेज। वैसे भी वो कम नहीं है लेकिन अभी भी वो समस्त ब्रह्मांड में, समस्त विश्व में हिंदुत्व के चेहरे के रूप में बिल्कुल स्थापित हो जाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए।
कोई नेता हिंदुस्तान में, जहां तक बात हिंदुत्व की बात है, जी। इनके आसपास भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हाँ। 44 करोड़ जनता जो यहाँ आएगी, जो आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को देकर के जाएगी, तो ये तो आप समझिए कि ये, मैं किसी चुनाव के बारे में बात नहीं कर रहा, नहीं। मैं किसी पद के बारे में बात नहीं कर रहा, ये सम्मान किसी भी नेता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो इतना बड़ा है कि आप ये समझिए कि तो बाकी जो बहुत सारे लोग कहते हैं अखिलेश यादव और ये वो, मैं 2027 में जो असेंबली इलेक्शन वगैरह जो होना है वो हवा पानी में उड़ जाएगा। ये ताकत योगी आदित्यनाथ के पास आ जी, जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के धन्यवाद। लिए। तो वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। महाकुंभ सनातन का प्रचार होता है इस कुंभ के जरिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही एक सनातन के बहुत बड़े प्रचारक है। और सोचिए कि जब उनके ही कंधों में ये सारी जिम्मेदारी होगी तो उन्होंने इसको किस तरीके से निभाया होगा। नो डाउट उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है। मेहनत और लगन का ही उनका नतीजा है कि भव्य आयोजन का जो यहाँ पे चल रहा है उसे लोग पसंद कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी महाकुंभ।